हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी चक्कर। मेरा नाम है नंदन और आज मैं रेड करने वाला हूँ KGF चैप्टर 2 के एक सीन का, जो कि है कालाश्निकोव मशीन गन के ऊपर, जो कि KGF चैप्टर 2 के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। KGF चैप्टर 2 मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। मुझे उसका हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये सीन तो कुछ ऐसा है कि जो कि अपने आप में ही रोंगटे खड़े करने वाला है। तो चलिए पहले देखते हैं इस सीन को, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। दोस्तों फाइनली हमने ये पूरा सीन कवर कर लिया है। अगर मैं बात करूं कि इस एक्शन सीक्वल की, तो सबसे पहली चीज़ है कि इस सीन को देखकर ऐसा लगता है, जहां पर लोग ये प्रिज्यूम कर रहे थे कि यार रॉकी भाई जो है वो डर के भाग गया है क्योंकि अधीरा आ चुका है। लेकिन जब सडनली उन्होंने इस बात का ऑर्डर सुना कि नहीं यार, वापस अधीरा के रास्ते पर जाना है, अधीरा के रास्ते से होकर जाना है, तो दे गॉट सरप्राइज। और उनके साथ के साथ में उनको इस बात का डर भी था कि यार अधीरा जो है उनको मार ना दे, क्योंकि पहले ही जो है वो रॉकी भाई के ऊपर हमला कर चुका था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आती है कि रॉकी सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं था, उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसको पता था कि एक तरफ मैनुअल चीज़ें हैं और दूसरी तरफ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। वैसे तो सामने की फ़ाइट में जो है रॉकी को हराना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन उसने देखा कि जो है उसके ऊपर गोली का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर काफ़ी लोग थे। अगर गोली के सामने जो है चाहे कोई कितना बड़ा पहाड़ भी क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना, जहाँ ईंट है तो ईंट का जवाब पत्थर दिया जाए। इसलिए वो बहुत सारा पैसा लेकर, सोना लेकर बाहर गया और वहाँ से जो है कालाश्निकोव मशीन गन लेके आया, जो कि जानता था कि इसकी खूबसूरती क्या है और इसकी ब्यूटी क्या है, ये कितने राउंड फायर कर सकती है एक साथ में और कितना कंट्रोल कर सकती है। थर्ड वन कि जो वो सीन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब वो ट्रक से जो फायरिंग होती है, एक सिंक में फायरिंग होती है, उससे पहले जब अधीरा सामने निकल के आता है तो एक बहुत ही एक उससे आता है और देन ही इज़ ऑल्सो सरप्राइज कि यार अभी तो इसको मार के भेजा था। और जब भी कोई बंदे को मार के भेजते हैं या उसके ऊपर हिट किया होता है, उसकी जान अभी अभी बची है, तो वो डर के मारे कोई सामने नहीं आता, लेकिन ये फिर दोबारा से कैसे आ गया। तो ये दिस इज़ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर हिम ऑल्सो। और वो जो सीन है फायरिंग का, दिस इज़ टोटली माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। ये कुछ कुछ ऐसे सीन हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को अलग बना देते हैं। अगर आपने देखा होगा कि एक 300 का एक सीन है जिसमें जो है आसमान में पहले तीर छोड़ा जाता है और वो तीरों की बारिश आती है। उसके बाद वो सीन को पता नहीं कितनी मूवीज़ में सेम रिपीट किया गया। इवन अगर आप देखोगे बाहुबली, तो बाहुबली के अंदर भी वो सीन को रिपीट किया गया कि बहुत सारा ऊपर से जो है बिल्कुल बाणों की बारिश हो रही है। तो ऐसे बहुत जगह पर रिपीट किया हुआ है। द सेम थिंग इज़, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि ऐसे गोलियों का इस्तेमाल कहीं पर किया हो और इस तरीके से जो है कंटिन्यूसली फ्लो में गोलियां जा रही हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर देखा था कि अगर आपने वो बड़ी वाली मशीन गन लगाई वो और उसमें जो है कंटिन्यूसली धड़ाधड़ से बहुत सारे राउंड्स फायरिंग हो रही है, लेकिन ये वाला सीन मैंने किसी मूवी में, इवन हॉलीवुड की मूवीज़ में नहीं देखा कि बहुत सारे जो है मशीन गन्स एक साथ चल रही हैं और सारा उन्होंने आगे तहस नहस कर दिया। एंड देन आफ्टर दिस वो जब सभी को मार देता है, और थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ पे भी लगा कि यार इतनी सारी गोलियां चल रही है लेकिन अधीरा को एक भी गोली नहीं लग रही। जब तक उसने बंदूक नहीं उठाई नीचे से तब तक जो है उसको कोई गोली नहीं लगी, और उसके बाद जब वो बम उसके पास पड़ता है तब जाके वो पीछे गिरता है और उसमें भी ज़्यादा कुछ उसको नुकसान नहीं होता। हाँ, मान सकते हैं कि मूवी जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड पर है, एक स्टाइल के साथ बनाई गई है। वैसे भी हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं तो हमको पता ही होता है कि इन रियलिटी ये नहीं होती, बट जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की बात है। बट अधीरा का जो रोल है और अधीरा का जो लुक है, जो संजय दत्त के ऊपर फिल्म आया है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। रॉकी भाई का अपना एक स्टाइल है, बट अधीरा के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सीन हैं, एक हेयर स्टाइल देख लो, कपड़े देख लो, ऑल्दो जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है जितने भी कोल माइंस होते हैं वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आप जो है कुछ बनियान वगैरह पहन के भी चल लो तो वो भी बहुत है, लेकिन वहाँ पर ये फुल जैकेट वगैरह और भी इतने लंबे लंबे बाल और भी पता नहीं बहुत सारा गेटअप बना के चलते हैं, उसके ऊपर टैटू वगैरह। तो ठीक है,
बट हो सके, बट यहाँ पर फिल्म की और रिक्वायरमेंट है वैसा लुक दिखाना है, लेकिन बट दैट लुक इज़ रियली अमेजिंग और एक डेंजरस लुक लेके आता है। और आप फिर नीचे आके देखते हो कि उसमें वो जो डायलॉग बोलता है ना, दैट इज़ रियली अमेजिंग कि मैं जो है वायलेंस मुझे पसंद नहीं है लेकिन वायलेंस को मैं पसंद हूँ। आई डोंट लाइक इट, लेकिन मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ लाइक अ नेक्स्ट लेवल। और वन ऑफ द अनदर सीन विच आई हैव नोटिस्ड कि जब वो नीचे उतरता है और वो ऐसे करके एक्टिंग करता है बंदूक की, जो उसके पीछे का जो स्पीड में बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है ना, वो अपने में ही जोश दिलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और जिस समय ये मूवी थिएटर के अंदर आई और ये बैकग्राउंड म्यूज़िक वहाँ पर बजा, तो लोग तो वहाँ पर जो है अपनी सीटों पे खड़े होकर सीटियाँ मारने लग गए थे, इतना इतना ज़बरदस्त सीन है। सो ओवरऑल लाइक आई रियली लाइक इट। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है। जो सीन है वो बहुत बेहतरीन है, डार्क थीम है। कलर कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो बाकी डार्क है। जो मेन फोकस है हीरो के ऊपर, चाहे उनका जैकेट देख लो तो वो दिखता है कि हाँ सारा फोकस रॉकी भाई के ऊपर जा रहा है। ऑल्दो जो साइड कैरेक्टर्स है दे आर ऑल्सो लाइक लुकिंग स्मार्ट, और वो भी उनका भी पूरा डार्क थीम है, लेकिन डार्क के अंदर एक कलर को लेके आने का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट, बहुत ही ज़बरदस्त है। और नीचे आके भी क्योंकि अधीरा ने रॉकी भाई को पहले छोड़ दिया था, इसीलिए जो है इस बार जो है रॉकी भाई भी बोल देते हैं कि ठीक है, तुमको ये आदत पड़ गई है कि यार जो है तो कोई दूसरा बंदा जो है सुपीरियर क्वालिटी की वजह से जो है आ नहीं सकता, लेकिन मैं आ चुका हूँ। ये मत सोचो कि भाई जो जिस बंदे में मेरिट होगा, जिसमें दम होगा, वही बंदा छा पाएगा। तुमने पिछली बार मुझे जान से छोड़ दिया था, जान से मारा नहीं था, इस बार मैं भी तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम्हें छोड़ देता हूँ, जो करना है कर लो। सो ओवरऑल लाइक ऑल सीन्स आर लाइक रियली अमेजिंग। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। होपफुली आपको भी ये सीन देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप भी KGF और रॉकी भाई के फ़ैन हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सा सीन KGF के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आता है प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।